उनका बचपन बचपन पहले। तो बाद में राम सीता की पूजा दिखाई है। तो सवाल ये है कि राम बड़ा या कृष्ण बड़ा? क्यों? कृष्ण पहले, नारायण पहले या राम पहले? नारायण पहले। नारायण से भी पहले कौन? नारायण भी पहले क्या था बचपन में? संगम युग कृष्ण था। लेकिन संगम युग के बारे में दुनिया में किसी को कुछ भी पता नहीं है। संगम की बात भूल गए और सतयुग के कृष्ण को याद कर लिया, सतयुग के नारायण को याद कर लिया। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सतयुग में नारायण का राज्य था। नारायण का ऐसा राज्य था विश्व में जो नारायण को कभी कोई जीत नहीं सका किसी युद्ध में, उसकी सदैव जीत ही जीत हुई। तो ये संगम युग की बात भूल जाने के कारण ये सारा घोटाला हो गया। नहीं तो सतयुगी कृष्ण बड़ा या संगम युगी कृष्ण बड़ा? संगम युगी कृष्ण बड़ा। वही कृष्ण बड़े होकर नर से नारायण बनता है और नर से नारायण जो बनता है उसका बच्चा सतयुग में कृष्ण बनता है। हाँ? तो इससे साबित होता है कि जो नर से नारायण बनता है वो ही राम वाली आत्मा है। इसलिए कहते हैं कि जब मरते हैं तो अंत समय में किसको याद करते हैं? राम नाम सत्य है। अंत समय में जाकर के राम की प्रत्यक्षता होती है। बीच में सब कृष्ण 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 बोलते रहते हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान। और ज्ञान में आने के बाद ज्ञान में आने के बाद बदलने की कोशिश करती है। ये भी अमरनाथ के बच्चे अमर बन सकते हैं। एक बार बताना क्या बात बोली? अदर कुमारी गई ना। हाँ, ज्ञान में आने के पहले वे भिखारी गई ना। हाँ, ज्ञान में आने के बाद पवित्र रहने की कोशिश करते हैं। पवित्र रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ, वे भी अमरनाथ के बच्चे अमर बन सकते हैं ना। बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? अगर अमरनाथ के बच्चे हैं तो बन सकते हैं। लेकिन आज अमरनाथ के बच्चे बनते हैं, कहते हैं मैं अमरनाथ भगवान बाप मिल गया, कल कहते हैं अरे ये भगवान भगवान कुछ नहीं मिला। तो बच्चे कहाँ हुए? तो बच्चे हैं कि कच्चे बच्चे हैं? हैं? हाँ, तो कच्चे बच्चे हैं तो प्राप्ति कहाँ पूरी होगी? हाँ जी। और जब वहाँ पर की 300-400 साल के बाद शास्त्र बनते हैं ना, है 300-400 साल के बाद शास्त्र बनते हैं, तब वो किसी वस्तु पहले सतो प्रधानिक अवस्था में होती है। पहले सतो प्रधानिक अवस्था में होती है। हर चीज सतो प्रधान स्टेज में होती है, शास्त्र भी सतो प्रधान होते हैं। तो उसमें सच्चाई थी ना बाबा? सच्चाई थी, पूरा सच्चाई थी। वो भूसा भी उसमें उस समय सच्चाई थी ना। भूसा भी होता है उस समय। जैसे मम्मा बाबा के टाइम पर जो मुरलियां सुनाई गई, वो मुरलियां बेसिक में आज भी सुनी जा रही है। लेकिन
जो बेसिक में चलने वाले आज हैं वो भक्त बन गए या ज्ञानी है? क्यों? क्योंकि मम्मा बाबा के समय में जो सुनाया जा रहा था वो सात्विक स्टेज में ज्ञान था। बाद में नई नई आत्माएं ज्ञान में आती जाती हैं और उनके संग के रंग से, उन नीच आत्माओं के संग के रंग से कोई जैसे कहते हैं ना, सत्य की आत्माओं में चांदी की खाद पड़ गई, माना चांदी जैसी आत्माएं आकर के मिक्स हो गई। त्रेता की आत्माओं में, द्वापर में फिर तांबे की खाद पड़ गई, माने तांबा जैसी क्रोधी और कामी आत्माओं ने आकर के ढेर का ढेर करप्शन पैदा कर दिया। तो ऐसे ही होता रहता है, ज्यों ज्यों संख्या बढ़ती जाती है त्यों त्यों विस्तार में से सार खत्म होता जाता है, बढ़ता जाता है, सार खत्म होता जाता है। उसी को कहते हैं कि सतो प्रधान से सतो सामान्य, सतो सामान्य से रजो और रजो से तमो। है ना, ये बड़े बड़े किताब है ना, मोटा मोटा किताब बन गए ना बाबा। हाँ, इन्होंने मिक्सचरिटी की है, अपना अपना क्लैरिफिकेशन लगा दिया। जैसे एडवांस ज्ञान में पहले एडवांस ज्ञान एक के द्वारा निकलता है, फिर बाद में क्या होता है, ढेर की ढेर विष्णु पार्टी निकलती है ना, वो अपना अपना उसमें मिक्सचरिटी ऐड करती जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, सात्विकता खत्म होती जाती है और रजो प्रधानता तमो प्रधानता बढ़ती जाती है। है ना, यज्ञ में जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ा तब से रजो प्रधानता आ गई। बिल्कुल, तो मोटा मोटा शास्त्र बन गए। हाँ जी, जितना जास्ती विस्तार होता जाता है क्लैरिफिकेशंस का, एक व्यक्ति आया, एक ने एक क्लैरिफिकेशन दिया, दूसरा आया, दूसरा ने दूसरा क्लैरिफिकेशन दे दिया, तीसरा आया, तीसरे ने तीसरा क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो ये रावण के हाथों में क्या दिखाए जाते हैं, मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र दिखाए जाते हैं। कितना समय लगता है बाबा उस चेंज करने? 2500 साल, 3-4 साल के बाद 300-400 साल तो सतो प्रधान सात्विक स्टेज रहती है। उसके बाद ज्यों ज्यों क्लैरिफिकेशन बढ़ते जाएंगे, ज्यों ज्यों व्याख्या होती जाएगी, त्यों त्यों उसका विस्तार बढ़ता जाता है। विस्तार जैसे वृक्ष का बढ़ता जाता है तो उसमें से बीज गायब हो जाता है। जब वृक्ष पूरा हो जाता है उसमें से फल निकलता है और फल के अंदर फिर बीज आता है और वो बीज वृक्ष से और फल से अपने को डिटैच कर लेता है, तभी फिर सार आ जाता है। 76 में क्या हुआ, सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान 76 में जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है वो बेसिक ज्ञान वालों से अपने को क्या कर लेता है, डिटैच कर लेता है, सारे ब्राह्मण परिवार से एकदम अलग। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है ना बाबा? हाँ जी, ज्ञान मार्ग में भी होता है। ज्ञान मार्ग में शूटिंग होती है, भक्ति मार्ग में ब्रॉड ड्रामा में वही कार्य होता है। और सतयुग में 2 कला कम होते हैं ना बाबा, और त्रेता में 6 कला कम होते हैं, द्वापर युग में भी 6 कला कम होते हैं। द्वापर युग में 8 और 6 14, द्वापर युग के शुरुआत में 6 कला कम होती है और शुरुआत के 200-300 वर्षों तक, जब तक मुसलमानों का कोई आक्रमण नहीं होता, तब तक सात्विक स्टेज रहती है सतयुग की। उसके बाद तेजी से नीचे गिरना होता है जब से मुसलमान आए।
मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, एकदम कलयुग की शुरुआत में। उसके बाद 200-300 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। फिर ये मोहम्मद गौरी वगैरह आते हैं, सोमनाथ पर आक्रमण होता है, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देते हैं। नाम ही क्या है? मोहम्मद गौरी। मुंह में जिसके मद भरा हुआ है देह अभिमान का, उससे संघर्ष होने के कारण नीचे गिरते हैं। तो क्या होता है? बुद्धि खराब हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? खराब काम, जिसके कारण फिर भारत का पतन ही होता गया है। उन्होंने अपनी भतीजी से शादी कर ली। ये शादियां, बहन की शादी, ये मुसलमानों में होती है या भारतवासियों में होती है? मुसलमानों में होती है। तो प्रभावित हो जाते हैं विदेशियों से, विदेशियों के संसर्ग संपर्क में आते आते। इसलिए राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ छोड़ दिया। उसके बाद हार ही होती रही भारत की। मुसलमानों का शासन हो गया सारे भारत में। पतन ही पतन, तेजी से पतन होता है। फिर और अभी तो लास्ट चांस है, पतन की अति हो गई। और राज्य स्थापना के लिए 24, और थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, राज्य स्थापना के लिए 24 विशेष आत्माओं की जरूरत होती है। राज्य स्थापना के लिए हाँ, 24 विशेष आत्माओं की आवश्यकता होती है। 24 विशेष आत्माओं की जरूरत होती है। 24 राज्य की स्थापना के लिए। 108 की माला में से 12 सूर्यवंशी आत्माएं और 12 उस स्थापित होने वाले, नहीं, हाँ बोलो। उस स्थापित होने वाले धर्म की आत्माएं, इन 24 आत्माओं के द्वारा राज्य स्थापना होती है। 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, ये दोनों जब मिलकर के कार्य करेंगे तो पहली अव्वल नंबर की राजधानी स्थापन हो जाती है, सूर्यवंशी। उसके बाद द्वापर युग में जाकर के इस्लाम धर्म की आत्माएं और सूर्यवंशी आत्माएं दोनों मिलकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करती है। तो ये शूटिंग के समय में कैसे होता है? शूटिंग के समय कैसे होता है? शूटिंग के पीरियड में सूर्यवंशी है कौन? सूर्यवंशी है कौन? बाबा, शूटिंग पीरियड में कैसे होते हैं ये? सूर्यवंशी वो है जो पहले पहले सूर्य को पहचानते हैं। पहले पहले किसने पहचाना? माला के अंदर पहली कोई माला तैयार होती है? नहीं तैयार होती। वही सूर्यवंशी है। 12 उन्होंने पूरी शक्ति ग्रहण कर ली। अब उनसे शक्ति दूसरों को लेना पड़ेगी। संगम युग में ही पूरी शक्ति ग्रहण की जाती है। चंद्रवंशी भी किससे लेते हैं? सूर्यवंशियों ने तो सारा ज्ञान हप कर लिया। सारा ज्ञान हप करने के बाद चंद्रवंशी भी तो सूर्यवंशियों से ही लेते हैं और लेने के बाद सूर्यवंशी बन जाते हैं। तो चंद्रवंशियों के संग के रंग से उन सूर्यवंशियों की स्टेज अच्छी बनती है या खराब बनती है? क्यों? वो तो नीचे हैं,
चंद्रवंशी है और ये सूर्यवंशी है, तो अवस्था नीचे जानी चाहिए, ऊंची तो नहीं उठनी चाहिए। चंद्रवंशी पवित्र नहीं हैं? पवित्र। हाँ, उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा है, इसलिए प्योरिटी की पावर होने के कारण वो प्योरिटी की पावर का हिस्सा आधा उनको मिल जाता है। कन्या में प्योरिटी होती है, पुरुष अधूरा है। कन्या के साथ जब मेल होता है तो पुरुष संपूर्ण हो जाता है, लेकिन कन्या अर्धांगिनी बन जाती है। अर्धांगिनी का मतलब क्या हुआ? आधा आधा हिस्सा बट जाता है। आधे में सूर्यवंशी, आधे में चंद्रवंशी, उसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। बाबा ने नाम दिया बाप दादा, बाप पहले दादा बाद में। तो ऐसे ही ज्यों ज्यों ड्रामा नीचे उतरता जाता है, सतयुग में सूर्यवंश, त्रेता में चंद्रवंश, इनका राजकाज राजधानी का कार्य पूरा होता है, तो इस्लाम वंश आता है। और इस्लाम वंश में आकर के इब्राहिम अपने इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि शुरुआत में उनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। 300-400 वर्ष लगते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ने में। जब 300-400 वर्ष में लाखों की तादाद में उनकी जनसंख्या हो जाती है, क्योंकि वो बहुत व्यभिचारी होते हैं, भाई बहनों में भी शादी कर लेते हैं, तो ज्यादा संख्या हो जाती है। उस समय उनकी राजधानी स्थापन करने के लिए जो ज्यादा पावरफुल आत्माएं हैं वो उनको सहयोग देती है। कौन है ज्यादा पावरफुल? सूर्यवंशी ज्यादा पावरफुल। इस्लाम धर्म वंश की स्थापना करती है, और क्योंकि ये विधर्मियों के बीच में पहला धर्म वंश है, इसलिए बहुत पावर ले लेता है सूर्यवंशियों से। इतनी पावर लेता है कि हिस्ट्री में सारी दुनिया में सबसे जास्ती राज्य किसने किया है? इस्लाम वंशियों ने किया। ये क्रिश्चियन तो अभी आए हैं 200 वर्ष से, पहले दुनिया में इनका राज्य थोड़ा ही था, सारी दुनिया में इस्लामियों मुसलमानों का राज्य था। उसके बाद बौद्धी आते हैं, बौद्धियों का अपना निराला ज्ञान, अहिंसा परमो धर्म। बाबा ने अहिंसा सिखाई तो उन्होंने उसकी अति ले ली। अहिंसा का मतलब ये थोड़ा ही है कि कोई आक्रमण करे और बीवी बाल बच्चों को उठा ले जाए और हम हाथ उठा दे। अहिंसा परमो धर्म। घर परिवार ही नष्ट हो जाएगा तो हम शक्ति कहाँ से लेंगे? परिवारजनों से तो अंदरूनी शक्ति मिलती है, बाहर वालों से मिलती है या परिवार वालों से मिलती है? परिवार का संगठन पहला होना चाहिए। इसलिए बौद्ध धर्म की स्थापना तो हुई सूर्यवंशियों के सहयोग से, क्या नाम, राज्य की स्थापना तो हुई, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलती। 500 वर्ष के अंदर बौद्धियों का साम्राज्य खलास हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करते करते वो सूर्यवंशी जो हैं हर धर्म की राज्य स्थापना में सहयोगी बनते हैं। वो जिस्मानी धर्म है सब। जिस्मानी धर्मों का राज्य भी कैसा होगा? है रूहानी राज्य होगा? नहीं, जिस्मानी राज्य होता है। तो जिस्मानी राज्य की जो वर्षे की प्राप्ति है वो जिस्मानी बाप से होती है, और रूहानी राज्य के वर्षे की प्राप्ति रूहानी बाप से होती है। रूहानी बाप का राज्य है आधा कल्प का, सतयुग त्रेता, और जिस्मानी बाप के राज्य की प्राप्ति आधा कल्प नहीं है, नंबरवार है।
और जहाँ जीत होगी वहाँ जन्म होगा। जहाँ जीत वहाँ जन्म। बच्चे पैदा होते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं माँ बाप के यहाँ, उन माँ बाप को टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है, पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, वर्षों पाल पोस के बड़ा करना पड़ता है। बड़े होते हैं तो अपने जिंदगी की सारी कमाई उन बच्चों को सौंप करके चले जाते हैं। ये बच्चों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर हुई या बच्चों के दास दासी हुए जीवन भर के? दास दासी हो गए, फर्स्ट क्लास दास दासी। पैसा भी नहीं देना पड़ता। तो माँ बाप होते ही हैं बच्चों के दास दासी। क्यों बने दास दासी? पूर्व जन्म में उन बच्चों ने उन माँ बाप के ऊपर जीत पाई है कर्मों में। जैसे संगम युग है, पुराना पुराना जन्म। उस संगम युग में जो दादा लेखराज और ओम राधे की आत्मा है, वो जीत पाती है या नहीं पाती है कर्मों में? है? जीत पाती है या हार पाती है? अरे संगम युग में राधा कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं, दादा लेखराज जी और ओम राधे की आत्मा जो अभी कर्म करती है, ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान बुद्धि में बैठने के बाद वो जो कर्म करती है, उन कर्मों के आधार पर वो पहले जीत पाती है या हार पाती है? जीत पाती है। जो राम सीता वाली आत्माएं आदि में फेल हुई तो वो अंत तक भी क्या हो जाती हैं? अंत में भी फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि उनका पार्ट है विनाशकारी। विनाश कैसे होता है? पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? यज्ञ के आदि में भी विनाश हुआ, ब्राह्मण परिवार का विघटन हुआ या नहीं हुआ? किस आधार पर हुआ? राम सीता वाली आत्माएं अपवित्रता में रह गई क्योंकि उस समय ज्ञान तो पूरा था ही नहीं। यहाँ ज्ञान में आती है, ज्ञान पूरा परिपूर्ण लेती भी है, लेते के बावजूद भी जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है, जब तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष पूरे करते हो तो पूरी राजधानी स्थापन होती है या नहीं है? होती है। वो राजधानी पूरी स्थापन होने के बाद फिर उसमें विघटन होगा कि नहीं? विदेशियों के संसर्ग संपर्क में आने से है? होगा। उसमें संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माओं में सबसे जास्ती कौन सी आत्मा है जो बहुत ही संसर्ग संपर्क में आती है विदेशियों के? अरे राज्य की स्थापना करने जाएंगे तो कौन जाएंगे? कौन से धर्म वाले जाएंगे? सूर्यवंशी जाएंगे, वही सबसे ज्यादा संघ के रंग में आएंगे। इसलिए बोला प्रजापिता का रूप बदलता जाता है। ऐसे नहीं कि जन्म बाई जन्म वो सूर्यवंशी स्टेज वाला ही रहता है। अंत में जाकर के भारत पूरा नास्तिक हो जाता है। क्या बोला मुरली में? भारत इस समय पूरा नास्तिक है, माने आर्य समाज से भी नीची स्टेज में चला गया, रशियंस की कैटेगरी में पहुंच गया। सतोप्रधान बनने के बाद नहीं होता है? सतोप्रधान बनने के बाद वो प्रभाव नहीं होता है ना? हाँ, सतोप्रधान बनने के बाद क्या नहीं होता है? और धर्मों से प्रभावित नहीं होना है ना? द्वापर युग से नहीं होता है और धर्मों का संसर्ग संपर्क द्वापर युग से होता है। द्वापर युग से होता है।
और गिरना तो सत्युग के आदि से ही शुरू हो जाता है। सत्युग के आदि से इंद्रियों का सुख लेते लेते नीचे गिरते हैं कि ऊपर उठते हैं? नीचे गिरते हैं। एक संगम युग है कि जहां आत्मा की स्टेज ऊंची उठ सकती है लगातार, अगर बाप की याद में रहे तो। और तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष बताते हैं। तो 40-50 वर्ष पूरा होने के बाद, राजधानी पूरे होने के बाद फिर गिरना नहीं होता है ना। 40 से 50 वर्ष पूरा होने के बाद, राजधानी स्थापना होने के बाद, हाँ जो भी और वंशों की और धर्मों की लाइन होती है, हाँ, तब उस समय सूर्यवंशी का गिरना नहीं हो पाएगा। और धर्मों की राजधानी स्थापन नहीं होगी, उसकी शूटिंग नहीं होगी। और धर्मों का वर्चस्व बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। उसकी भी तो शूटिंग होनी है। हाँ, ये है 2028 तक सुप्रीम सोल बाप बढ़ाता है आगे। उसके बाद सत्ता किसके हाथ में आ जाती है दुनिया की? है विश्व पिता के हाथ में आ जाती है। शिव बाप बैठ करके फिर खेल देखता है। क्या शूटिंग पूरी हो जाती है 28 में? शूटिंग चलती रहेगी या पूरी हो जाएगी? चलती रहती है। और बाबा, शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ हाँ, बोलो। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है। न्यारा बताते हैं। हाँ, तो क्यों बताते हैं? शिव का बाबा, शिव का जन्म मरण से न्यारा है ना। हाँ, शंकर मनुष्य है। शंकर को जन्म मरण से न्यारा बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि शंकर जो है वह ऐसी आत्मा है संगम युग में, संगम युग की आत्मा है या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की आत्मा है? संगम युग की आत्मा है। शंकर माने मिक्स, संकरण। कौन कौन सी आत्माओं का? राम वाली भी आत्मा है, शिव की भी आत्मा है, ब्रह्मा की भी आत्मा है। तो तीनों आत्माओं का सम्मिश्रण जो है वो शंकरण हो गया, शंकर। तो वो शंकर जो स्वरूप है वो क्या बताया? जन्म मरण से न्यारा है, क्योंकि उसको कभी अनिश्चय नहीं होता। एक बार निश्चय बैठ गया कि परमपिता परमात्मा शिव का स्वरूप ये है, ये साकार स्वरूप है और इसमें वो निराकार प्रवेश है। ये एक बार निश्चय बैठ गया तो फिर वो निश्चय जब तक संगम युग पूरा ना हो तब तक हिल नहीं सकता। और मनुष्यों आत्माओं का निश्चय हिलता है, उसका निश्चय ही नहीं हिलेगा तो बाप का बच्चा हुआ या नहीं हुआ? और अमर बच्चा हुआ कि मरने वाला हुआ? है अमर हुआ। तो अमर बच्चा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। और मनुष्य आत्मा है, आज निश्चय पैदा होता है और कल अनिश्चय पैदा हो जाता है, होने लगता है। तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। इसलिए शंकर वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक दुनिया में एक ही आत्मा है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। वो कौन है? शंकर। शंकर का न जन्म है न मरण। उसको जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा, उसको मरते हुए भी किसी ने नहीं देखा। और अंतिम समय में 4.5 लाख आदमियों का माउंट आबू में रहना, नहीं तो अलग अलग प्रदेश में रहना है। बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो
तो सारी सृष्टि पर परमधाम फैलेगा या कोई एक स्थान पर होगा? है सारी सृष्टि पर होगा। सारी सृष्टि में परमधाम होगा नहीं, एक स्थान पर बाप भी होगा और एक ही स्थान पर बाप के आत्मा रूपी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे भी इकट्ठे होंगे। और बाबा 3 पार्टीज है ना बाबा, प्लानिंग पार्टी, प्रैक्टिकल पार्टी और इंस्पिरेशन पार्टी। हाँ जी, उसमें 2,25,000 प्लानिंग पार्टी, 2,25,000 प्रैक्टिकल पार्टी और उनमें प्रवेश करने वाला 4.5 लाख इंस्पिरेशन पार्टी। ये 16,000 में भी प्लानिंग पार्टी, प्रैक्टिकल पार्टी और इंस्पिरेशन पार्टी कहाँ है बाबा? 8,000 प्लानिंग पार्टी, 8,000 प्रैक्टिकल पार्टी और इंस्पिरेशन पार्टी, उसमें प्रवेश करना का इंस्पिरेटिंग पार्टी वो है जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, और प्लानिंग पार्टी वो है जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है। शरीर तो है लेकिन वो प्लानिंग करती हैं ज्ञान के आधार पर कि नई दुनिया का आने का तरीका ये होगा, नया संगठन बनने का तरीका ये होगा, ऐसा नया संगठन जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा, ऐसा संगठन बनाने का जो मुद्दा है वो किसके पास है? एडवांस पार्टी के पास। एडवांस पार्टी में वो जो रुद्रमाला है उनका है। और तीसरी है प्लानिंग पार्टी, प्रैक्टिकल, इंस्पिरेशन है इंस्पिरेशन, प्लानिंग, प्रैक्टिकल और इंस्पिरेशन। प्रैक्टिकल पार्टी तीसरी है। प्रैक्टिकल पार्टी, प्रैक्टिकल 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा क्या है? इंस्पिरेट करने वाली आत्मा है, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा है। और विष्णु क्या है? न ब्रह्मा कर सकता है न शंकर कर सकता है, वो काम विष्णु करता है। क्या करता है? ब्रह्मा ने इंस्पिरेट तो किया लेकिन नई दुनिया नहीं बनी। शंकर भी प्लानिंग तो करता है। इंजीनियर क्या करते हैं? प्लान तो बहुत अच्छी कर देंगे, लेकिन क्या मकान बना के खड़ा करेंगे? नहीं बना के खड़ा कर सकते। उनसे कहो थोड़ा सा मिट्टी धो करके और ईंट ढो करके, सीमेंट ढो करके ये काम करो, एक दिन भी नहीं कर सकेंगे। तो वो काम कौन कर सकता है? प्रैक्टिकल पार्टी। वो कौन सी है? प्रैक्टिकल काय से होता है? प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। जिनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी वो उतना ही प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो 108 में भी 54 विजयमाला और 54 रुद्रमाला होते हैं। तो हो गए ना। जो विजयमाला बनती है वो विजयमाला में रुद्रमाला भी ऐड है और विजयमाला के मणके भी में ऐड है। माना 54 हिस्से में 108 जो 54 है वो विजयमाला में है और 54 रुद्रमाला में। उनमें दोनों में भी इंस्पिरेटिंग पार्टी प्रवेश करने वाली है। मम्मा भी प्रवेश करती है छोटी मम्मी में, और ब्रह्मा बाबा भी प्रवेश करते हैं किसमें? चंद्रधर में, चंद्रशेखर में। तो इससे साबित हो जाता है कि 2 ही प्रकार के विशेष हैं बच्चे साकार में। कौन कौन? एक प्रैक्टिकल पार्टी और दूसरी प्लानिंग पार्टी। प्लानिंग पार्टी रुद्रमाला है और प्रैक्टिकल पार्टी राधे और राधे की सहयोगी शक्तियां, ये प्रैक्टिकल पार्टी हुई। इन दोनों में प्रवेशता है इंस्पिरेटिंग पार्टी की। मम्मा जैसी आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, मनोहर दादी जैसी भी आत्माएं प्रवेश करती हैं प्रैक्टिकल पार्टी में।
और रुद्रमाला भी है। रुद्रमाला है भिखारियों की माला, लेफ्ट में है रुद्रमाला, राइट इसमें है विजयमाला। झाड़ के चित्र में राइट साइड में कैसे धर्म दिखाए गए हैं? राइटियस कर्म करने वाले, पवित्रता को विशेष महत्व देने वाले, और लेफ्टिस्ट में पवित्रता को हनन करने वाले। तो जो पवित्रता को हनन करने वालों के जो आधार मूर्त हैं वो रुद्रमाला में हैं। प्रवेश होकर के वो अपना पार्ट बजाते हैं। और ऐसे नहीं कि साकार में 3 प्रकार के ग्रुप हैं, जैसे आपकी बुद्धि में था ना कि साकार में 3 प्रकार के ग्रुप हैं, ऐसे नहीं। हाँ, साकार में 2 ही प्रकार की आत्माएं हैं, प्लानिंग पार्टी और हाँ प्रैक्टिकल पार्टी। हाँ, अब माउंट आबू में दादी गुजरात दादी में ब्रह्म बाबा प्रवेश कर रहा थी ना बाबा, दादी का आवाज आ रहा थी। हाँ, माना ब्रह्म बाबा का कर्मातीत अवस्था हो गई बाबा? नहीं, क्यों? इसलिए कर्मातीत अवस्था नहीं हो गई कि एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है, तब कही जाती है पूर्णमासी। क्या अभी पूर्णमासी का चंद्रमा हुआ है? 2018 पूरा हो गया? नहीं हुआ। तो जब तक 40 वर्ष पूरे ही नहीं हुए तो चंद्रमा वाली आत्मा संपूर्ण कैसे हो जाएगी? और संपूर्ण नहीं होगी तो संपूर्ण न होने के कारण पूर्णमासी नहीं हुई। पूर्णमासी जब तक नहीं होगी तब तक गुलजार दादी भी अस्त नहीं हो सकती। गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती रहेगी। अब ये बात दूसरी है कि वो सोल अपने सूक्ष्म शरीर को त्यागती जा रही है। निराकारी स्टेज अभी नहीं। निराकारी स्टेज तब बनेगी जबकि पूरा ही चंद्रमा 16 कला अधूरा हो जाए और कलाहीन हो जाए। तो आवाज आती है बाबा? आवाज जो आती है वो गुलजार दादी की इसलिए आती है कि ब्रह्मा बाबा आवाज से बोलेंगे तो सूक्ष्म शरीर साबित होगा, कि बिना आवाज के बोलेंगे तो सूक्ष्म शरीर साबित होगा। बिना आवाज से बोलेंगे तो सूक्ष्म शरीर बोलेंगे? नहीं, 69 में जब बाबा आते थे तो हमारी तुम्हारी तरह अभी जैसे आवाज से बोल रहे हैं ऐसे बोलते थे। धीरे धीरे उनका सूक्ष्म शरीर समाप्त होता जाता है, तो सूक्ष्म शरीर समाप्त होने के साथ ही साथ उनकी आवाज भी खत्म होती जाती है। और अभी उनकी कभी कभी आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है और दादी की आवाज सुनने में आती है। माने ब्रह्मा बाबा दादी की आवाज में बोलते हैं, वो अपनी आवाज से अब बोलने में सक्षम नहीं रहते बीच बीच में। आगे चल के ऐसा भी होगा कि पूरा ही गुलजार दादी ही बोलेंगी और लोगों को अनिश्चय पैदा हो जाएगा कि ब्रह्मा बाबा ने आना बंद कर दिया। ब्रह्मा बाबा आने के बावजूद भी पूरा अरे जब सूक्ष्म शरीर ही खत्म हो गया तो आवाज भी सूक्ष्म रहेगी या खत्म हो जाएगी? है आवाज दादा लेखराज की जो आवाज है वो सूक्ष्म शरीर की जो सूक्ष्म आवाज है वो सूक्ष्म होती जा रही है या स्थूल होती रहेगी? सूक्ष्म होती जा रही, माने खत्म भी हो जाएगी। तो गुलजार दादी की आवाज से बोलते रहेंगे। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा ने आना बंद कर दिया। गुलजार दादी को तो अभी भी याद नहीं रहता है कि मैंने क्या बोला। भले आवाज गुलजार दादी की होती है तो भी उनको याद कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि उनकी आत्मा में आवेश किसका है? ब्रह्मा बाबा का। और हाँ जी,
स्वप्न में और साक्षात्कार में स्वप्न के साक्षात्कार को कैसे मालूम करता है? स्वप्न साक्षात्कार, स्वप्न जो होता है वो सुषुप्त अवस्था में, सोने की अवस्था में होता है, जब मन अचेतन हो जाता है। और जो स्वप्न है, साक्षात्कार जो है सोने की स्टेज में नहीं होता है। और तीन तरह की अवस्था होती है आत्मा की। एक तो जागृत अवस्था, जब हम जाग रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं इंद्रियों से, तो जागृत अवस्था। दूसरी है जब इंद्रियां काम नहीं करती, इंद्रियां सो जाती, वो है सुषुप्त अवस्था। ओ क्या नाम, स्वप्न अवस्था। और तीसरी है न स्वप्न रहता है न जागृत स्टेज रहती है, एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं, वो है सुषुप्त अवस्था। तो थकान को दूर करने के लिए कौन सी अवस्था अच्छी है? ओहो, तीन अवस्थाएं बताई। अभी दिन में हमारी जागृत अवस्था है, आत्मा जागृत है। रात में सोते हैं तो दो प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। स्वप्न अवस्था, हम स्वप्न में चले जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं, चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कर्म भी करते रहते हैं, लेकिन वो हमारी सुषुप्त अवस्था है। तीसरी अवस्था वो है जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो जब गहरी निद्रा में होते हैं तब थकान ज्यादा दूर होती है, या स्वप्न में होते हैं तब थकान ज्यादा दूर होती है? गहरी नींद में होते हैं तो थकान दूर हो जाती है। ऐसे ही इस सृष्टि में भी तीन अवस्थाएं हैं हम जीवात्माओं की। जब शरीर में आत्मा है तो जीवात्मा है, और शरीर से परे चली गई, शरीर छोड़ दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो स्वप्न अवस्था हो गई उनकी, सूक्ष्म स्टेज है। और एक स्टेज ऐसी भी आनी है कि जब विनाश होगा तो वो सूक्ष्म स्टेज वाली आत्माएं भी परम धाम में पहुंच जाएंगी, सुषुप्ति स्टेज में पहुंच जाएंगी। कोई स्वप्न नहीं, कोई संकल्प नहीं, वो तीसरी स्टेज है। अब सवाल ये है कि जब हम स्वप्न में होते हैं और साक्षात्कार में होते हैं तो क्या अंतर है? जो स्वप्न होता है वो उसमें ज्ञान नहीं होता है। स्वप्न एक अज्ञानता की चीज है, कहते हैं ना सपने देख रहे हो क्या, वो भक्ति मार्ग की चीज है। और जो साक्षात्कार होते हैं वो ज्ञान मार्ग की चीज है, ज्ञान मार्ग से कनेक्टेड है। भक्ति मार्ग में गुरु रैदास को, तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए। वो साक्षात्कार भक्ति में होते हुए भी ज्ञान से कनेक्टेड थे, उनका ज्ञान की बातों से कनेक्शन है। वो कनेक्शन बाप आकर के बताते हैं। अभी हम साकार में हैं, साकार में होते हुए भी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम ध्यान में चले जाते हैं। कभी कभी कोई कोई दशनेशियां ऐसी भी होती हैं जिनकी आंखें खुली रहती हैं और वो साक्षात्कार में चली जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ वो साक्षात्कार ज्ञान से कनेक्टेड है, उसका ज्ञान का अर्थ है। स्वप्न का कोई अर्थ नहीं होता है। कभी कभी होता भी है सात्विक स्टेज में, कोई ऐसे स्वप्न आते हैं कि जो स्वप्न आया वो सच्चा साबित हो गया।
तो हमारे संकल्प भी ऐसे होते हैं, कोई संकल्प सच्चे साबित हो जाते हैं, कोई साबित नहीं होते। तो स्वप्न एक प्रकार की आत्मा की, मन की अचेतन अवस्था है, और साक्षात्कार आत्मा चैतन्य में रहती है लेकिन बाप से कनेक्टेड है, क्योंकि साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में है? शिव बाप के हाथ में। चाहे वो भक्तों को साक्षात्कार होता है, चाहे ज्ञानियों को साक्षात्कार होता है, चाहे संदेशियों को साक्षात्कार होता है, वो साक्षात्कार की चाबी बाप के हाथ में है। अब वो साक्षात्कार का अर्थ कोई समझ पाए या न समझ पाए, ज्ञानी आत्माएं समझ लेंगी तो साक्षात्कार का सही अर्थ क्या है। और अच्छी सेवा कब और कैसे होगी? हैं? अच्छी सेवा कब और कैसे होगी? अच्छी सेवा कैसे हो? सच्ची अच्छी सेवा। अच्छी सेवा एक तो होती है कर्मेंद्रियां, एक होती है ज्ञानेंद्रियां। एक होती है वाचा और एक होती है मनसा। इन तीनों में श्रेष्ठता किस में है? मनसा में श्रेष्ठ है। तो जब मनसा हमारी एकाग्र हो जाएगी तो सच्ची सेवा होगी। मनसा का कनेक्शन वाइब्रेशन से है और वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलता है। तो वाइब्रेशन की सेवा में जब हम पहुंचेंगे तो हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा याद में रहो, याद में रहो, याद में रहो। जो कर्मेंद्रियों से भागदौड़ की सेवा कर रहे हैं ना, यहाँ प्रदर्शनी लगाओ, वहां प्रदर्शनी लगाओ, यहाँ भाषण करो, वहां भाषण करो, यहाँ कॉन्फ्रेंस करो, वहां कॉन्फ्रेंस करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सच्ची सेवा नहीं है। वाचा से भाषण करने की सेवा करते हैं, ज्ञान का लेन देन करने की सेवा करते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, उसमें भी उतनी ताकत नहीं है। दुनिया में आज वाचा के आधार पर भक्ति मार्ग बहुत चल रहा है। भक्ति मार्ग में वाचा ज्यादा चल रही है या ज्ञान मार्ग में वाचा ज्यादा चल रही है? भक्ति मार्ग में वाचा बहुत चल रही है, तो इससे भी विजय होने वाली नहीं है। कैसे विजय होगी? दुनिया में, सारी दुनिया में 500-700 करोड़ को संदेश मिल जाए, वो कैसे मिलेगा? वाचा से, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से नहीं। कैसे मिलेगा? मन के एकाग्रता से मिलेगा। इसलिए बताया अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और उस बाप को याद करो। जो ज्योति बिंदु बाप इस सृष्टि पर साकार में मुकर्रर रूप से कार्य कर रहा है, तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। प्रैक्टिस करते करते एकाग्र तब मानी जाएगी जब 63 जन्मों के सारे हिसाब किताब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे याद की अग्नि में, तो मनसा एकाग्र होने लगेगी। और
बाबा समय के लिए बहुत खराब वातावरण में हम जाते हैं ना बाबा, हैं? बहुत खराब वातावरण में हम जाते हैं। हाँ हाँ तब कैसे मन एकाग्र कैसे हैं? वह बहुत खराब वातावरण, हाँ मन को एकाग्र करना है, हाँ तब प्रैक्टिस करना है बाबा। ठीक है, तो बार बार जाओ जहाँ कीर्तन होता हो, ढोल मजीरे बज रहे हो, शादी ब्याह में चले जाओ, प्रैक्टिस करो। है ना, अंत समय में बहुत एटम बम फटेंगे, चारों तरफ मारकाट हो रही होगी, तब भी हमारा अवस्था, तो उस समय अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगा। अभी थोड़ी सी गर्मी होती है, भाई पंखा चालू करो, थोड़ा सा शोरगुल होता है, अरे भाई ये बाजे बंद करवाओ। हर बात में हमें साधन चाहिए। साधनों के आधार पर जो साधना है वो बाबा ने बताया, बालू के ऊपर खड़ा किया हुआ महल है। जैसे बालू के ढेर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर कोई महल बना के खड़ा कर दे, नदी का पानी आएगा क्या करेगा? है सारा महल गिर जाएगा। तो साधनों के आधार पर साधना नहीं करनी है। बाकी इसका मतलब ये भी नहीं कि साधन यूज नहीं करने, साधनों को यूज करना है, लेकिन उनमें लगाव पूर्वक यूज नहीं करना है। मिले मिले, न मिले तो भी कोई बात नहीं। अतीन्द्रिय सुख नंबरवार शुरू होती है, तो वो भी 2036 तक वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कब तक? 36 तक। हाँ, सतोप्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, अतीन्द्रिय सुख भी ऐसा ऊंचा और नीचा होता जाता है क्या? प्रैक्टिस की बात है। जैसे अभी सन 76 से लेकर के 2017-18 तक कोई की स्टेज लगातार बनी हुई है और कोई की स्टेज बहुत बहुत नीचे ऊपर हो रही है। 18 के बाद आपको पहचानने के बावजूद भी ऐसा होता है क्या? जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा उतनी ही प्राप्ति होगी ना। तन मन धन समय संपर्क जितना त्याग किया होगा उतना ही भाग्य बनेगा ना, कि सबका एक जैसा बन जाएगा। हाँ, लक्ष्मी नारायण जैसी खुशी सबको सदा काल के लिए आ सकती है क्या? एक जैसी खुशी आएगी क्या? 8 ऐसे निकलेंगे जो धर्मराज की सजाओं का अनुभव नहीं करेंगे, और बाकी को दुख का अनुभव होगा या नहीं होगा। और जितना दुख का अनुभव होगा, जितना सजाओं का अनुभूति होगी, उतना पद भी कम हो जाएगा। वो नीचा और ऊंचा पद अवस्था को वैसा बनाता रहेगा। अमर बच्चे बनते हैं ना। हाँ, सब नंबरवार अमर बच्चे बनते हैं ना, अमर लोक में। अमर लोक में तो जावेंगे, लेकिन पद एक जैसा होगा या नंबरवार होगा? 8 का भी नंबरवार होगा कि एक जैसा होगा? 8 का भी नंबरवार होगा। बाबा जैसे एक मोटर बाइक बनते हैं बहुत टाइम लगता है, बाबा ये मिसाल दिया है। एक मोटरसाइकिल बनने में बहुत टाइम लगता है। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल, हाँ, बहुत टाइम लगता है पहले बनने के लिए। पहले शुरुआत में तैयार होने में, बाद में 1 सेकंड में बहुत मोटरसाइकिल बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बाबा ने बताया ये। हाँ जी। तो इसका अर्थ ये है क्या कि जब संगमयुगी लक्ष्मी नारायण जब बनते हैं तब से ज्यादा टाइम लगता है हाँ, नारायण बनने के लिए। हाँ, लंबा पुरुषार्थ भी लगेगा
तो कंटिन्यू पुरुषार्थ भी लगेगा और पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होनी चाहिए। कि धीमी धीमी गति होगी 40 साल तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, ऐसे ही है। तो 1 सेकंड में बहुत मोटर बाइक बन रहे हैं, ये बात क्यों बताए बाबा? वो तो इसलिए है कि बस सभी मोटरसाइकिलें भी एक जैसी नहीं होती है ना। सभी मोटरसाइकिलों का जो टाइम है वो निश्चित हो सकता है कि 10 साल तक चलेगी ही चलेगी, निश्चित हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई ना कोई डिफेक्ट किस में रह जाएगा, कोई ना कोई डिफेक्ट किस में रह जाएगा। ऐसे ही आत्माओं के पार्ट में भी है। अष्टदेव में पूरा सूर्यवंशी होता है या चंद्रवंशी होता है? अष्टदेव में पूरा सूर्यवंशी होता है, चंद्रवंशी भी होता है? अष्टदेव में पूरा सूर्यवंशी होता है, पूरा चंद्रवंशी भी होता है। हाँ, नंबरवार है ना। अष्टदेव में अगर एक जैसे ही हो तो वो दूसरे धर्मों के प्रभाव में आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन वो आते हैं। लास्ट जन्म में नंबरवार वो भी दूसरे धर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। जो दूसरा मण का होगा, बाप के बाद वाला, वो भी लास्ट में दूसरे धर्म के कनेक्शन में आ जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, उनकी प्रजा बन जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़े समय के लिए मिले दूसरे धर्म में, जल्दी ही वापस आ जाए। तीसरे नंबर को आने में कुछ टाइम लगेगा, चौथे नंबर को आने में और ज्यादा टाइम लगेगा, 5वें नंबर को आने में और ज्यादा, छठे को और ज्यादा, 7वें को और ज्यादा, 8वें को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। 8वां आने के बाद 8 की माला तैयार हो जाएगी। तो 8 भी गिरते हैं। और बाबा, ये प्रजापिता वाले आत्मा भी शास्त्र लिखेगा ना बाबा? प्रजापिता वाले आत्मा है ना, वो भी शास्त्र लिखेगा ना? द्वापर की आदि में शास्त्र लिखेगा ना? शास्त्र प्रजापिता भी लिखेगा ना? सबसे जास्ती ड्रामा कौन बनाता है? पहले नंबर है? पहले नंबर इस सृष्टि रंगमंच पर जिसका कम पार्ट होगा, कम जन्म का पार्ट होगा, वो कम ड्रामा बनाएगा। जिसका सृष्टि रूपी चक्र में ऑलराउंड पार्ट होगा, वो सबसे जास्ती ड्रामा बनाएगा। हम अपना ड्रामा अच्छा या बुरा अपने आप बनाते हैं या कोई दूसरा बनाता है? भगवान बनाता है सुख दुख का हमारा खेल, भगवान नहीं बनाता। और आत्माएं हमको सुख दुख देती है क्या? है? दूसरी आत्माएं हमको सुख दुख दे सकती हैं? नहीं। हम अपना सुख दुख का खेल अपने आप बनाते हैं। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अब हम अपनी तकदीर को अच्छा बनाएं, राइट साइड का बनाएं या लेफ्ट साइड का बनाएं, ये हमारे ऊपर है। तो सबसे जास्ती ड्रामा बनाने वाला कौन है? प्रजापिता, व्यास। नाम भी रख दिया व्यास भगवान। अब वो भगवान तो है ही नहीं, मनुष्य है कि भगवान है? मनुष्य है। भगवान होता तो दाढ़ी मूछें नहीं होती उसको। वो भी झूठ लिख दिया, बाबा ने तो बताया है। वो भी झूठ लिख दिया, बाबा ने बताया। दूध झूठे शास्त्र लिख दिया, बाबा ने बताया। झूठे शास्त्र। हाँ, सबसे जास्ती प्रदूषण किसने फैलाया? व्यास ने फैलाया। हाँ, ये है कि शुरुआत में सच्चाई थी, बाद में उन शास्त्रों में ज्यादा झूठापन आ गया। वो भी बना दिया है। वो व्यास ने ही बनाया। वो उसका नाम ही है व्यास। संगम युग में क्या करता है?
अरे संगम युग से उसका जीवन टैली करो, क्या करता है? संगम युग में कुछ करता है या नहीं करता है? क्या करता है? बच्चों को वर्षा हैं? स्नान सुना, मनन चिंतन मंथन सबसे जास्ती करता है कि कम करता है? सबसे जास्ती करता है, तो उसी की शून्य वहां होती है। जो सोचता है वो लिखता जाता है। उसमें सार नहीं हैं? उसमें सार नहीं है पर। हाँ जी। और ओम शांति।